गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर 2 ऑफ इंग्लिश रीडर माई ट्रीज हैव नो लीव्स स्टार्ट किया था। स्टूडेंट्स, आई होप ये आप सारे वीडियोस टाइम टू टाइम देख रहे हैं, उनको अंडरस्टैंड अच्छे से समझ रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं तो यही मान के चल रही हूँ, रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू। अब बहुत जल्दी एग्ज़ाम्स होंगे, आप लोगों के टेस्ट लिए जाएंगे, सब पता चल जाएगा कि कौन वीडियोस देख रहा है, नहीं देख रहा है ना। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो करा था उसमें हमने क्या देखा था, एक बहुत क्यूट सी लड़की थी सिया, है ना, और उसकी मम्मा थी, और उन दोनों के बीच में 5 सीजन्स, समर, विंटर, मॉनसून, स्प्रिंग एंड ऑटम, इन 5 सीजन्स के बारे में डिस्कशन चल रहा था, है ना। एक रिवीजन लेते हैं। 5 सीजन्स होते हैं समर, विंटर, मॉनसून, स्प्रिंग एंड ऑटम। इन 5 सीजन्स में क्या होता है, समर में बहुत गर्मी होती है, विंटर में बहुत ठंड होती है, मॉनसून में बारिश होती है, स्प्रिंग में ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, बहुत अच्छा मौसम रहता है। ऑटम स्प्रिंग के जस्ट पहले आता है, और इस सीज़न में क्या होता है, जो ट्रीज़ होते हैं उन पे से लीव्स अपने आप नीचे गिरने लगती हैं। फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि सिया की मम्मा उसके ब्रदर सैंडी को बुला रही हैं। क्यों बुला रही हैं? गार्डन क्लीन करने के लिए। अब मैंने आप लोगों से बोला था कि हमें ये देखना है कि सैंडी अपनी मम्मा की और अपनी सिस्टर की गार्डन क्लीन करने में हेल्प करता है या नहीं। तो आगे देखें, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसा मैं बार बार कहती हूँ, आपको मेरे साथ चैप्टर रीड करना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ओके, ये नहीं होना चाहिए कि मैम हमको नहीं समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो यू कैन व्हाट्सएप मी और कॉल मी, आई विल एक्सप्लेन यू इट अगेन। ओके, आप मेरे को कॉल या व्हाट्सएप करके दोबारा भी पूछ सकते हैं कि मैम हमको समझ में नहीं आया है। चलिए स्टार्ट करें। अब मेरे साथ बोलेंगे सब लोग। मदर ब्रिंग्स रबर ग्लव्स फॉर ऑल टू wear before cleaning. Sandy picks up the long rack. अब क्या हुआ, मम्मा ने सबसे क्या बोला कि चलिए सब बच्चे मिलके गार्डन क्लीन करेंगे, दोनों बच्चे मिलके, और उन्होंने रबर ग्लव्स लाके क्यों दे दिए उनको। ग्लव्स क्यों लाके दिए? ताकि उनके हैंड्स गंदे नहीं हो। देखिए इसमें पिक्चर में, देखिए सैंडी ने ग्लव्स पहन रखे हैं ना, है ना, क्यों? जिससे उनके हाथ गंदे नहीं हो। पर कौन से ग्लव्स? जो हम सर्दियों में पहनते हैं वो वाले ग्लव्स थे क्या? नहीं, ये रबर के होते हैं। ये स्पेशली क्लीनिंग के टाइम पर, या कोई हम जब ऐसा काम करते हैं जिसमें हाथ गंदे होने का डर होता है, तब पहनते हैं। ओके, आप देखते हैं फिर क्या हुआ। सैंडी पिक्स अप द लॉन्ग रैक। अब सैंडी ने क्या उठा लिया? लॉन्ग रैक। रैक मतलब क्या होता है? इस तरह की चीज़ होती है ना। इससे क्या किया जाता है? इससे गार्डन में जो लीव्स वगैरह होती है उनको इकट्ठा करने में रैक हेल्प करता है ना। तो सैंडी ने क्या किया? इस रैक को उठा लिया। अब सिया क्या कर रही है? सिया रन्स इनसाइड द, अब ये बहुत बड़ा वर्ड दिख रहा है ना, इसको तोड़ लेते हैं। स्टोर रूम तो हम लोग सब जानते हैं ना, वो रूम जिसमें हम सामान रखते हैं हमारे घर का, है ना। स्टोर रूम। टू फैच आ बिग बास्केट। फैच मतलब क्या होता है? पकड़ के लेके आना, है ना। तो वो क्यों गई? वो रूम में, स्टोर रूम में क्यों गई? ताकि वहाँ से एक बिग बास्केट उठा के ला सके। दे ऑल स्टार्ट रैकिंग द लीव्स। रसल
अब इसका मतलब क्या है, ये रसल 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 और रैकिंग मतलब उन्होंने क्या किया, उन दोनों ने गार्डन को रैकिंग मतलब ये सारी लीव्स को एक साथ इकट्ठा करना चालू किया। देखिए ये जैसे ये इकट्ठा कर रहा है ना, अब ऑब्वियसली जब सूखी सूखी लीव्स को वो इकट्ठा करेंगे तो कैसी आवाज़ आएगी बेटू, खर 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 की आवाज़ आएगी ना बच्चों, है ना। तो बस ये वही आवाज़ को उन्होंने इंग्लिश में रसल 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 खर 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 ऐसी आवाज़ आती है ना, उसको उन्होंने वहाँ पे आवाज़ों को एक्सप्लेन किया है कि इस तरह की आवाज़ आएगी, है ना। दे रैक द लीव्स एंड मेक आ हीप ऑफ दैम। अब उन्होंने क्या किया, सारी लीव्स को इकट्ठा करके एक हीप मतलब एक टीले जैसा, एक छोटा सा पहाड़ी जैसी बना दी, ठीक है ना, इकट्ठा कर दिया उनको। सैंडी जम्प्स ऑन द हीप ऑफ लीव्स। अब सैंडी तो बहुत शैतान है, देखो वो क्या किया, वो जंप कर गया, जो उसने लीव्स का पहाड़ बनाया था उस पर वो जंप करने लगा। तो कैसी आवाज़ आई, क्रंच क्रंच क्रंच। जब हम कोई अच्छी कुरकुरी सूखी चीज़ को ऐसे दबाएंगे तो क्रंच क्रंच की आवाज़ आती है ना, वैसी ही आवाज़ उसमें से लीव्स में से आई। क्यों, क्योंकि देखिए सैंडी कितनी ज़ोर से जंप किया था, आधा उसके अंदर ही घुस गया, इतनी ज़ोर से जंप किया था, है ना। द लीव्स क्रश विथ आ प्लीजेंट, बोलिए प्लीजेंट साउंड। जो लीव्स थी वो क्रश यानी कि टूट गई, है ना, किस किस आवाज़ से, क्रंच क्रंच की आवाज़ के साथ में टूट गई। क्लीनिंग becomes fun for the children. They pick up the leaves and put them in the basket। ठीक है, मतलब क्या किया, पहले तो उन्होंने मस्ती कर ली, अब उनको मज़ा आने लगा क्लीनिंग करने में। फिर उन्होंने क्या किया, सारी लीव्स को उठा के, देखिए इधर सिया क्या कर रही है, सबको सारी लीव्स को उन्होंने किस में इकट्ठा कर लिया, एक बास्केट में इकट्ठा कर लिया। अब उनकी मम्मा क्या कह रही है देखते हैं। देखिए सैंडी और उसकी मदर थे, अब क्या हुआ, मदर थ्रोज ऑल द लीव्स इन द पिट। पिट मतलब क्या होता है, गड्ढा, ठीक है ना। हम लोग जो ये गड्ढे वगैरह देखते हैं रोड के, वैसे गड्ढा नहीं, उन्होंने अपने गार्डन में एक छोटा सा कुएं जैसा गड्ढा बना रखा है, गहरा गड्ढा, और उसमें उन्होंने लीव्स को फेंका। मम्मा ने ऐसा तो नहीं किया ना कि सारी लीव्स को उठा के रोड पे फेंक दिया, नहीं ना ही उनको जलाया। क्यों ऐसा नहीं किया उन्होंने, देखते हैं। देखिए सैंडी पूछ रहा है मॉम, people burn the leaves, won't we burn them। वो क्या कह रहा है, मम्मी जैसे सब लोग लीव्स को बर्न करते हैं, बर्न यानी जलाते हैं, वैसे हम बर्न यानी जलाना, है ना, बर्न यानी जलाना। तो जैसे सब लोग अपने लीव्स को जलाते हैं, वैसे हमने क्यों नहीं जलाया। तो उसकी मम्मा क्या कह रही है, नो वी मस्ट not burn these leaves। burning leaves produces smoke। the smoke pollutes the air। अब क्या हुआ, मम्मा क्या कह रही है, नहीं हमें लीव्स को जलाना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि जब हम लीव्स को जलाते हैं तो क्या होता है, धुआं उठता है। और आपने अक्सर देखा होगा जब कहीं लीव्स जल रही होती हैं तो हमें खांसी आती है, सिर दुखने लगता है, गंदी गंदी स्मेल आती है। हाँ, कुछ लीव्स जलाना अच्छा होता है, जैसे कि नीम ट्री की जो लीव्स होती हैं उनको जलाने से आसपास मच्छर नहीं आते, पॉल्यूशन भी नहीं होता। पर हर तरह की लीव्स, हर ट्री की लीव्स को नहीं जलाना चाहिए, उससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, डस्ट होती है, ठीक है।
तो इसलिए अब उसकी मम्मा ने क्या किया, सारा कचरा लीव्स का एक गड्ढे में, देखिए यहाँ पर एक गड्ढे में डाल दिया। क्यों ऐसा किया? द लीव्स इन दिस पिट विल टर्न इनटू मैन्योर। बोलिए मैन्योर। मैन्योर मतलब खाद। अब खाद क्या होता है? जो हम पेड़ों में डालते हैं। आपने अक्सर देखा होगा हमारे घर के आसपास जो खेत वाले होते हैं या जो ट्रीज़ में हम लोग डालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? खाद कहते हैं। उसमें अक्सर लीव्स, एनिमल डंग यानी कि जैसे काऊ डंग, काऊ जो गोबर करती है, या बफेलो डंग, इनको इसके साथ मिला के गड्ढे में दबा दिया जाता है। उससे क्या बनता है? इनको सड़ाने से एक खाद बनती है। उस खाद में इतना प्रोटीन होता है, इतनी ताकत होती है कि सारे ट्रीज़ को ताकत मिलती है। जैसे हमें खाना खाने से ताकत मिलती है ना, वैसे ही ट्रीज़ को किससे ताकत मिलती है? मैन्योर से ताकत मिलती है। ठीक है ना? तो उसकी मम्मा क्या कर रही हैं? लीव्स को किस में डाल रही हैं? एक गड्ढे में डाल रही हैं। The leaves in this pit will turn into manure one day। उन्होंने क्या बताया? जब ये खाद में जब ये लीव्स डलेंगी तो कुछ दिन में ये क्या बन जाएंगी? मैन्योर बन जाएंगी। We can use this manure in the soil to help our plants to grow better। और उससे क्या होगा? इनके जो ट्रीज़ हैं वो बहुत अच्छे से बड़े होंगे। द चिल्ड्रन वॉन्डर हाउ देयर लीव्स वुड लुक एज मैन्योर। अब बच्चे क्या सोचने लगे? क्या हम जो लीव्स हैं वो मैन्योर जैसी लगेंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। लीव्स मैन्योर जैसी नहीं लगेंगी, बट इनसे क्या होगा? इनसे लीव्स को ताकत मिलेगी। अब देखिए इस चैप्टर से हमने थ्री थिंग्स अच्छे से समझी। 2 भी नहीं, 3 थिंग्स समझी। पहली, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सीजन्स। कितने सीजन्स होते हैं? 5 टाइप्स। ठीक है? समर, विंटर, बोलेंगे समर, विंटर, मॉनसून, स्प्रिंग एंड ऑटम। ठीक है? फर्स्ट थिंग हो गई। सेकेंड थिंग, अगर हमारे मम्मा हमको किसी काम के लिए बोल रही हैं तो हमें वो काम करना चाहिए। थर्ड थिंग क्या हो गई? जो लीव्स वगैरह जो कचरा है उसको इधर उधर ना फेंक के हम एक या तो हमारे डस्टबिन में फेंकें और गाड़ी में डाल दें कचरे वाली, और अगर ऐसा सूखा कचरा है लीव्स वगैरह का या काऊ डंग वगैरह, तो उसको हमें क्या करना चाहिए? इस तरह के पिट बना के उसमें डाल देना चाहिए। उससे क्या होगा? ये एक मैन्योर बन जाएंगे और हमारी अर्थ को, हमारे ट्रीज़ को ताकत मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर चैप्टर 2 फिनिश होता है। फ्रॉम टुमारो वी विल डू इट्स एक्सरसाइज। हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।